तो थक गई हूँ, परेशान हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, बस हो गया, अब आगे कुछ नहीं, अब हम कुछ करना ही नहीं चाहते, या फिर हम बहुत कुछ करना चाहते लेकिन हम कुछ करने के लायक नहीं हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमें समझने की कोई समझने वाला ही नहीं है, या फिर ये चीज़ हमारे लायक नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं है, किस्मत हमारे साथ नहीं है। ये सब थॉट्स अभी चल रहे होंगे माइंड में, क्योंकि हार के बाद हर इंसान को यही थॉट्स आते हैं। ये आपके साथ स्पेशल नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। हर किसी को इस दौर से ज़िंदगी में ज़रूर निकलना पड़ता है, लेकिन फिर इसका मतलब क्या समझे कि हम सच में किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, कामयाबी हमारे पास नहीं है, किस्मत का दोष देके, किस्मत का सारा दोष दूसरों को देके, भगवान को देके, किस्मत को देके, सारी दुनिया को दोष देके बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के, हार मान ले। अगर हार मानना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है कि हार मान के सारा दोष किस्मत पे रख के तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, जो है उसमें खुश रहो, ख्वाब और सपने देखना छोड़ दो। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? याद करो उस दिन को जिस दिन तुम अपनी इस प्रिपरेशन में आए थे, क्यों आए थे, क्या सोच के आए थे? ये सोच के कि जाते ही सब कुछ बेटर बेटर होगा और हम फटाफट से सारी चीज़ें कर देंगे? नहीं ना, एक सपना लेके आए थे, जो वो सपना जो हमने खुद ने देखा है, अपने परिवार को दिखाया है, और उस सपने को पूरे करने की कसम खाई थी। और आज एक हार, एक सिंगल सी हार हमें तोड़ रही है, हमारे स्वाभिमान को, हमारे आत्मसम्मान को, सब चीज़ों को, हमें इन सब को तोड़ रही है। हम खुद से हार रहे हैं, हम ज़माने से हार रहे हैं। देखो, ये प्रिपरेशन ना इजी नहीं होती। डेफिनेटली ये चीज़ सही है कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, हाँ बहुत टफ एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम है। टफ तो लाइफ भी होती है ना, क्या चीज़ टफ नहीं होती? क्या आज तक ज़िंदगी में कोई टफ सिचुएशंस नहीं देखी? देखी होगी, हर किसी की लाइफ में टफ सिचुएशंस आती है और हम उससे निकलते हैं। यूपीएससी की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, सबके लिए डिफरेंट है। जैसे लाइफ की जर्नी सबके लिए डिफरेंट है, वैसे ही इसकी जर्नी भी सबके लिए डिफरेंट है। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। किसी के पास बहुत सारी सपोर्ट है, किसी के पास किसी की भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी खुद की, हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारी कंसाइंस की वॉइस, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हारना और जीतना ये तो चलता रहेगा, लेकिन आज जब अगर हार कर बैठ गए हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत छोड़ ही दी है, तो रास्ता दूसरा चुन लो। लेकिन अगर कहीं भी आपके अंदर इतनी सी भी हिम्मत बची है, थोड़ी सी भी हिम्मत है वो ख्वाब को पूरा करने की जो आपने, आपके परिवार ने मिल के देखा है, तो ये टाइम रोने धोने का, इन सब चीज़ों का नहीं है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। कई लोग कहते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती, बहुत से लोगों के मुंह से मैंने ये सुनी है, एक एग्ज़ाम के लिए आप लोग 10-10 साल निकाल रहे हो, 4-5 साल निकाल रहे हो, पता नहीं कितने, क्यों लोग एक एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए हैं। ये सारी बातें मेरे पेजे में नहीं बैठती हैं, क्योंकि जब एक एग्ज़ाम, एग्ज़ाम नहीं है, एक इंसान एक पहाड़ काटने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। एक इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए अपनी लाइफ के काफ़ी पल निकाल देता है। तो कि एग्ज़ाम अगर तुम्हारा एम है तो उसको अगर तुम उसमें 4-5 साल दे भी दोगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम कहीं और सेटिस्फाई हो पाओगे? मे बी और लोगों के लिए, या ठीक है मानते हैं, अगर आपको एक जॉब करनी है तो आप बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन क्या इस प्रिपरेशन में सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए आए थे? नहीं ना, कुछ ख्वाब थे, कुछ सपने थे, और हैं भी, जो पूरे करने हैं, इसलिए इस प्रिपरेशन में आए थे।
और आज हार रहे हैं। लेकिन हम हार क्यों रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। हमें एक चीज़ सिखाई जाती है स्कूल से और अब तक, फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। फेल इज़ लाइक अ टैबू। और जब हम प्रिपरेशन के दौरान, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान हम कभी फेल हो जाते हैं किसी स्टेज पे आके, तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। बिकॉज हम कभी फेलियर्स देखते ही नहीं हैं, तो वो सहन करने की भी हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती। लेकिन एक बात सोच के देखो, सिर्फ एक एग्ज़ाम के अंदर फेल होने से आपका पोटेंशियल थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचे हो तब भी तो कुछ करके ही, कुछ मेहनत करके ही पहुँचे हो ना। और यहाँ से आगे का रास्ता आसान नहीं है, डेफिनेटली आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। जो लोग निकाल रहे हैं वो भी तो हम जैसे ही हैं, हम में से ही हैं। कोई 4 अटेम्प्ट्स में, कोई 5 अटेम्प्ट्स में, कोई 6 अटेम्प्ट्स में लोग टॉप भी कर रहे हैं। तो फिर उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? बस एक अंतर होता है कि एक इंसान अपनी हार पे बैठकर किस्मत को कोसता रहता है और दूसरा इंसान अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ जाता है। इस प्रिपरेशन के दौरान हम लोग अकेले हो जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, सारी चीज़ों से अलग हो जाते हैं, कहीं जाना नहीं, दोस्तों से अलग हो जाते हैं, फैमिली से अलग हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले रहेंगे, हम किसी चीज़ के लायक नहीं है। 1-2 बार के फेलियर से हम इतने टूट जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अब बस। और वो अकेलापन हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। अगर सच में आगे बढ़ना है, आगे सोचना है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप लोग अकेले नहीं हो। ये किसी एक के साथ नहीं होता। हाँ, ऐसे भी केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। होता होगा कि हाँ भाई, कुछ लोग आए, प्रिपरेशन की और सर एक बार में एग्ज़ाम निकाल दिया, बहुत अच्छी रैंक भी उन्होंने हासिल की। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन्हें सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और रिजल्ट सबका सेम है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ खुद में कमी है वो चीज़ देखो। कई बार तो ऐसा होता है इस प्रिपरेशन के दौरान, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि इसमें एक्चुअल में हम बिना समझे ही इस प्रिपरेशन में कूद जाते हैं। जो मेन पॉइंट इसका होता है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है, वो उस पर हम फोकस कभी करते ही नहीं हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और जब फेलियर देखते हैं तो हमें लगता है कि कहाँ कमी रह गई, इतनी मेहनत तो की थी, लेकिन क्या वो मेहनत सही डायरेक्शन में की थी? खुद से सोचो, कहाँ कमी रही है। खुद से सोचो, खुद से बात करो कि कहाँ, कहीं तो कमी रही है ना। हमें पता होता है, हम चाहे किसी से भी कहें या ना कहें, किसी को दोष देना अच्छी बात नहीं होती है। जहाँ गलती हमारी होती है वहाँ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ कमी रह रही है उस कमी को हमें सुधारना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो रोना धोना, अकेलापन महसूस करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है। जिन लोगों को अपनी मंजिलों को पाना होता है, उनके पास इतनी चीज़ों का वक्त ही नहीं होता। उनके पास सिर्फ ये होता है कि हाँ ठीक है, मैंने हार देखी है, लेकिन उस हार से हमें आगे बढ़ना है, वो हार को जीत में बदलना है। कुछ टाइम लग जाएगा, थोड़ी मेहनत और लग जाएगी, हो सकता है कुछ दोस्त आगे निकल जाए, लेकिन अल्टीमेटली जीत हमारी होगी और ये 100% श्योर है। क्योंकि ना तो मेहनत कभी खराब जाती है, और याद रखिए, जब एक अकेला इंसान एक पहाड़ काट सकता है, तो ये तो एक एग्ज़ाम है, मात्र एक एग्ज़ाम। और फिर इससे ये तो कुछ नहीं मांग रहा है ना, ये तो हमारी मेहनत मांग रहा है। हम क्यों नहीं दे रहे हैं उसे? क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम किस में रहते हैं, ये सोचने में कि हमसे नहीं होगा। ये बात हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर बैठा ली होती है कि नहीं होगा हमसे,
हम एक बार फेल हुए या नहीं हुए, नहीं भी हुए, ये सबसे बड़ा फोबिया जो होता है हमारे मन में कि यार ये एग्ज़ाम तो बहुत टफ है, बहुत बड़े लोगों का है। डेफिनेटली ये टफ है, मैं मानती हूँ कि ये टफ है, लेकिन ये टॉपर्स का एग्ज़ाम नहीं है। इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग हैं। इसलिए नहीं है कि ये आईआईटियंस का है या फिर बहुत सारा जो बंदा पहले से टॉप करते हुआ है वही इस एग्ज़ाम को निकालेगा, नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं इस एग्ज़ाम में, वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम, जिस पे हम फोकस नहीं करते। हम उन चीज़ों को स्किप करते चले जाते हैं, छोटी छोटी समझ के, जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और फिर जब हारने थकने जाते हैं, सीरियस नहीं होते। कई लोग, मैंने खुद ने देखा है कि लोग नहीं होते हैं सीरियस, कि पहला एग्ज़ाम, पहला अटेम्प्ट तो दे के देख लेते हैं, दे के देखने वाला एग्ज़ाम नहीं होता। और रही बात उन लोगों की जो सच में मेहनत करके भी कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो ट्रस्ट में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें खराब जाएंगी। मेहनत कभी खराब नहीं जाती, आज नहीं तो कल मंजिल तो मिलनी है और मिलकर रहेगी। बस हौसले आपको बुलंद रखने हैं, हिम्मत से काम लेना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इस जर्नी में होती हैं, वो होती है हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद से हिम्मत रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सोचना कि कुछ भी हो, मैंने तो अपनी मंजिल को पाना है। और फिर देखिए कैसे हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अकेलापन अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, अपने आप से बातें करना शुरू कर दो, किताबों से बातें करना शुरू कर दो, अकेले रहना सीखो। जर्नी ऐसी है, लेकिन खुद को कभी इतना भी अकेला मत कर दो कि अगर आपके आसपास लोग हैं एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू, और आप सोचो कि नहीं नहीं, मैंने तो अकेला ही रहना है, एग्जाम तो अकेले रह के निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं है। आपको एक आदमी की कहानी सुनाती हूँ, बहुत मशहूर कहानी है। वो 21 साल की उम्र में अपने बिजनेस में असफल हो गए। 22 की उम्र में वो एक चुनाव हार गए। 24 की उम्र में वो फिर से अपने एक बिजनेस में अनसक्सेसफुल रहे। 26 की उम्र में उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। 27 की उम्र में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। 34 की उम्र में वो फिर से एक चुनाव हार गए कांग्रेस का। 45 की उम्र में वो सीनेट का चुनाव हार गए। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। उसके बाद 49 साल की उम्र में वो एक बार और सीनेट का चुनाव हार गए। और वही इंसान 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और वो इंसान कोई और नहीं थे, अब्राहम लिंकन थे। तो याद रखिए, अगर वो उस टाइम रुक जाते, अपने फेलियर्स को देख के वो थक जाते, एक तो वो कभी, आज हम उन्हें नहीं सुन रहे होते, उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट, वो भी इतने बड़े पावरफुल कंट्री के। फेलियर सीख के ही इंसान आगे बढ़ता है। मेरे नाना कहा करते थे, फलता है वही इस दुनिया में जो पहले गल जाता है। तो गलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फलना तो आपको एक ना एक दिन है ही। ध्यान रखिएगा अपना।